Hello friends, today we will discuss about Indian Council Act 1909 1909 के एक्ट के बारे में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 के एक्ट के बारे में पढ़ा था 1858। तो 1858 का जब एक्ट आया था, ये एक्ट आया था आपके 1857 की क्रांति के बाद, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो सबसे पहली बार जब अंग्रेज़ों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत पे रूल करना अब पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने भारत में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, यहाँ के प्रशासन में कुछ सुधार लाने की कोशिश की, जिसके लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो पहला है आपका कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके जो मॉर्ले थे, लॉर्ड मॉर्ले आपके कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, जो पोस्ट थी, वो किस एक्ट में क्रिएट हुई थी? 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। बाद में जो आपके लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो कौन थे आपके? वॉयसराय ऑफ इंडिया। तो वॉयसराय जो बोला जाता था वो किसको बोला जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1858 के एक्ट में वॉयसराय ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। तो इसीलिए इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन हैड कैरीड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। लॉर्ड कर्जन जो थे आपके वॉयसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 1905 में क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, कब हुआ था, और इसको बाद में वापस भी ले लिया गया था। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसकी वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था बंगाल में गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने क्या किया? ब्रिटिश अथॉरिटी को लगा कि यहाँ के प्रशासन में, गवर्नेंस में कुछ सुधार किए जाना चाहिए, और ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आया गया था। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड था कि इन्होंने क्या बदलाव किए कि इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी आपकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ को इंक्रीज कर दिया, मतलब उसमें मेंबर की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई। अब कहाँ पे बढ़ाई गई? बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब स्टेट, आपका प्रोविंस, प्रोविंस जो होते थे उसको स्टेट बोला जाता, स्टेट जो होते थे उनको प्रोविंस बोला जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी। तो जो आपके सेंटर पे था, सेंट्रल में थी जो काउंसिल, उसकी मेंबर की संख्या हो गई 16 से 16 से 60 हो गई, 60 हो गई। और जो आपकी प्रोविंशियल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब स्टेट में जो काउंसिल की संख्या थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, एक जैसी नहीं थी सारी जगह, सब जगह अलग अलग थी, कहीं 50 थी तो कहीं 30 थी। तो ये आपकी, इसीलिए इसको, जो प्रोविंस में आपकी जो संख्या थी मेंबर्स की वो अलग अलग थी। ये आपका थर्ड पॉइंट था। आपका फोर्थ पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉयसराय एंड गवर्नर्स। तो इस एक्ट में पहली बार जो आपके इंडियंस थे 1909 में, पहली बार इंडियंस को, जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वॉयसराय की, उसमें उसको शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो आपके मेंबर थे, इंडियन मेंबर, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये आप याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो आपके पहले इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव की, सॉरी, वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ये उसके पहले मेंबर थे, और इनको क्या बनाया गया था? ये अपॉइंट हुए थे एज अ लॉ मेंबर। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था।
आगे देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 1909 में जो एक्ट आया, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम। तो इस एक्ट के तहत आपको जो मुस्लिम थे उनको क्या दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, इनको पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिम्स को दे दी गई। तो ये पहली बार हुआ था जब इंडिया में आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो एग्जाम में सीधा पूछता है कि किस एक्ट के, मतलब इन विच एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपका आंसर होगा 1909। 1909 के एक्ट में सबसे पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो इसमें जो आपके, अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या था कि मुस्लिम मेंबर्स जो होते थे, जो आपके मुस्लिम कैंडिडेट होते थे, वो किसके द्वारा चुने जाते थे, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। तो ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट होता था। तो इस एक्ट में उसको कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया। और जो आपके लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार। तो इस एक्ट में पहली बार किसको रिप्रेजेंटेशन मिला सेपरेट, आपके जो प्रेसिडेंसी की कॉरपोरेशन थी, प्रेसिडेंसी आपकी तीन थी ना, बॉम्बे, कैलकाटा और बंगाल, तो उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार्स को। और लास्ट पॉइंट था आपका शिमला डेपुटेशन बोला जाता है, शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में ये हुआ था कि एक मुस्लिम्स का ग्रुप था, एलीट मुस्लिम, जो आपके मतलब इंटेलेक्चुअल वर्क था मुस्लिम्स का, वो जिसको लीड कर रहे थे आगा खां। ये आपके मिलने गए थे किससे, लॉर्ड मिंटो से 1906 में, 1906 में। 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या हुई थी कि 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये, ढाका में हुई थी आपकी। ढाका मतलब आज का बांग्लादेश। बांग्लादेश आज का। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपके जो फाउंडर थे मुस्लिम लीग के, ये आपके थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। और ये आगा खां को भी इसका फाउंडर माना जाता है, आगा खान। तो 1906 में आपकी एक ये महत्वपूर्ण एक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 1906 में ये भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेता है पीसीएस में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर होगा 1906 में। और ये हुई थी आपके ढाका में, ढाका मतलब आज का बांग्लादेश। और ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। और ये आपके जो थे नवाब थे किस, कहाँ, ढाका के 4th नवाब थे ये आपके। तो आगा खान ने डिमांड की थी जब ये मिलने गए थे शिमला डेपुटेशन पे लॉर्ड मिंटो से, तो इन्होंने डिमांड की थी सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो ये आपका 1909 का एक्ट था, जिसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकाडमी, गौतम
तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1919 के एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1919 के एक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।